हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि नेलिट के अंदर रजिस्ट्रेशन किस तरीके से किया जाता है। स्टार्टिंग करेंगे वेबसाइट से कि वेबसाइट कौन सी होंगी, इसके बाद हमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी होगी और फ़ी क्या होगी रजिस्ट्रेशन की। तो वो मैंने आपको पहले ही बताया है, ₹500 आपको फ़ी पे करना होगा रजिस्ट्रेशन के लिए करेंटली। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वेबसाइट सबसे पहले मैं आपको शेयर करके दिखा देता हूँ। तो वेबसाइट है student.nelit.gov.in। इसको जब आप लोग वेब ब्राउज़र पे ओपन करेंगे तो ये कुछ उसका होम पेज होगा। इसको लोड हो जाने देते हैं। ये पॉपअप है बेसिकली, इसको आप लोग कैंसिल कर देंगे। जो बच्चे मोबाइल में भी इस्तेमाल कर रहे होंगे तो सिंपली इसको ऐसे ही कट कर देना होगा, इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। ये है उसका होम पेज। जब बच्चों इस पेज पे आप आएंगे तो स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा राइट हैंड साइड पर, अप्लाई ऑनलाइन। इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये एक पेज लोड हो गया और सबसे ऊपर देखिए लेफ्ट हैंड साइड पर बच्चों आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्शन के अंतर्गत। पहला ऑप्शन है ओ लेवल, तो इस पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद ये एक आपका छोटा सा पीडीएफ ओपन हो जाएगा जहाँ पर सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं कि किस तरीके से फॉर्म वगैरह फिलअप किया जाता है एंड ऑल दैट। चाहे तो आप इसको डाउनलोड कर कर पढ़ भी सकते हैं ऑफलाइन। ठीक है, फिलहाल मैं आपको बताने जा रहा हूँ तो इसको डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर एक छोटा सा चेक बॉक्स है डिक्लेरेशन का, इसको आपको टिक करके आगे आई एग्री एंड प्रोसीड नाम के इस बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद ये एक फॉर्म आपका एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन के लिए ओपन हो गया है। अब ये सारी जो डिटेल्स आपको यहाँ पर दिख रही हैं एक एक करके हमें यहाँ पर फिल करनी है। आगे फिल करने से पहले मैं एक चीज़ और बता दूं कि ये जो स्टेप्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ बच्चों, ये जो हमारे सीएमपी के बच्चे हैं और जो यूपीटेक के बच्चे हैं वो भी इसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक, तो हम आपका जो रजिस्ट्रेशन होगा बच्चों वो होगा इंस्टीट्यूट टाइप का, और इंस्टीट्यूट का जो नाम होगा वो होगा यूपीटेक कंप्यूटर कंसल्टेंसी लिमिटेड, और आपका ब्रांच होगा इलाहाबाद वाला। इसके अलावा फ़ी पेमेंट करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन मौजूद होंगे, या तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप यूपीटेक के माध्यम से भी ऑफलाइन पेमेंट कर सकते हैं। ठीक, फिलहाल मैं आपको यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन दिखाऊंगा ताकि बहुत सारे बच्चे कंफर्टेबल होंगे ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर कई सेक्शंस में फॉर्म को फिलअप करना होगा। तो जो नंबर 1 सेक्शन है रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, यहाँ पर आपको सबसे पहले जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है कि क्या आपने इससे पहले तो या आपने इससे पहले तो रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। तो अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो सिंपली नो पर ही रहने देना है। 1.1 के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी सेलेक्टेड होगा ओ लेवल का, तो इसको भी टच नहीं करना है। 1.2 पे अगर आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर अप्लाइड एज, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अक्सर बच्चे इस ऑप्शन पर गलती करते हैं। तो आपका रजिस्ट्रेशन थ्रू इंस्टीट्यूट आपको क्लिक करना होगा। ध्यान रखना है बच्चों आप सभी को, जो अप्लाइड एज आप करने वाले हैं 1.2 की जो फील्ड है इस पे आपको थ्रू इंस्टीट्यूट क्लिक करना होगा। थ्रू इंस्टीट्यूट क्लिक करने पर ये पेज हल्का सा रीलोड होगा और फिर एक नया सेक्शन खुल जाएगा, वो होगा स्टेट का। तो जो बच्चे उत्तर प्रदेश को बिलोंग करते हैं वो यहाँ से सिंपली फिलअप कर लेंगे। उसके अलावा यहाँ पर इंस्टीट्यूट का नाम हमें देना होगा। तो ये इंस्टीट्यूट का नाम मैंने आपको पहले ही बताया है, फिर से मैं आपको बता देता हूँ। तो इंस्टीट्यूट का नाम होगा यूपीटेक कंप्यूटर कंसल्टेंसी लिमिटेड इलाहाबाद ब्रांच, आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप देखना चाहेंगे तो इसका सेंटर कोड है कैपिटल में ACCR-O0815। तो मैंने ये सेलेक्ट कर लिया है। ठीक, ये एक छोटा सा अलर्ट बॉक्स आएगा, सिंपली इसको आपको क्लोज कर देना है। और 1.3 में ऑलरेडी सेलेक्टेड होगा कि इस वक्त जो हम लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो बेसिकली जुलाई 2023 के लिए करने वाले हैं, तो ये ऑटोमेटिकली फेच कर लेगा, इसको आपको टच करने की जरूरत नहीं है। 1.4 पे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, वो है पेमेंट करने का। इस फॉर्म को फिलअप करने के बाद जो आपको बच्चों पेमेंट करनी होगी, आप दो तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। या तो आप चाहे डायरेक्टली कर सकते हैं, जो बच्चे डायरेक्टली करना चाहते हैं ऑनलाइन टूल या ऑनलाइन फैसिलिटी के थ्रू, जैसे यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या क्यूआर कोड, तो उन बच्चों को यहाँ पर कैंडिडेट डायरेक्टली टू निलिट वाला ऑप्शन टिक करना होगा या चूज करना होगा। ध्यान दीजिए बच्चों, जो बच्चे
ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं खुद से, वो कैंडिडेट डायरेक्टली टू निल इट वाला ऑप्शन चूज करेंगे यूजिंग अवेलेबल पेमेंट मेथड्स, ठीक। और जो बच्चे ऑफलाइन मोड में कैश जमा करना चाहते हैं तो उनके लिए बाय डिफॉल्ट पहले से ऑप्शन सेलेक्टेड रहता है, तो उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जो बच्चे ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं उनको कैंडिडेट डायरेक्टली टू निल इट वाला ऑप्शन चूज करना होगा, ठीक। तो ये वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती है बच्चों से, ठीक। हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए बच्चों, अब आपको अपनी एकेडमिक डिटेल्स फिल करनी है, जैसे नाम, मदर्स नेम, फादर्स नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और ये सारी चीज़ें। मुझे लगता है कि ये बहुत इजी चीज़ें हैं जिसको आप लोग फिलअप कर सकते हैं, ठीक। तो मैं ये सारी चीज़ें फिलअप करके मैं आपको आगे का प्रोसीजर बताता हूँ, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग को थोड़ा सा मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ। फॉर्म फिलअप करने के बाद बच्चों आपको यहाँ पर सबमिट नाम के इस बटन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट हो जाएंगे। फॉर्म भरने के बाद बच्चों फाइनल सबमिट, मतलब एक बार सबमिट करने के बाद कुछ आपको इस तरीके का प्रीव्यू दिखाया जाएगा फॉर्म का। और फिर अगर आपको लगता है कि सारी डिटेल्स सही हैं तो फिर नीचे एक फाइनली ऑप्शन आएगा फाइनल सबमिट का, उस पर जब आप क्लिक कर देंगे देन फाइनली आपका वो पेमेंट वाला ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। ये देखिए बच्चों, यहाँ पर फाइनल सबमिट करने के बाद आपको एक विंडो आएगी जहाँ पर लिखा होगा योर एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ओ लेवल रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, यानी कि आपने सफलतापूर्वक फॉर्म को भर लिया है। तो आप चाहें तो यहाँ से फॉर्म का प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, ये जो ऑप्शन है प्रिंट फॉर्म का, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्लिक कर देते हैं तो एक छोटी सी विंडो ओपन हो जाएगी और आप इस फॉर्म की कॉपी सेव करने के लिए छोटा सा प्रिंट नाम का एक ऑप्शन दिखेगा। आप इसको सेव एज पीडीएफ पे क्लिक करके सेव कर सकते हैं फॉर फ्यूचर पर्पस। अगर आप इसको सेव करके रख लेंगे बच्चों तो भविष्य में कभी भी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो मेरा तो एडवाइस होगा कि आप इसको सेव करके रखें अपने पास। और सेव करने के बाद बच्चों ये विंडो आप कट कर लें। उसके बाद बच्चों अगर आप देखेंगे स्क्रॉल करके हल्का सा नीचे तो एक पेमेंट नाम का ऑप्शन आपको विंडो दिख रहा होगा, इसमें आप ऑनलाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें, ठीक। जो बच्चे यूपीआई वगैरह से पेमेंट करना चाहते हैं तो वो इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद बच्चों एक नीचे ऑप्शन आने लगेगा पे ऑनलाइन का, इस पर भी आपको क्लिक करना है। फिर ये पेज लोड होगा और ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट हो जाएगा पेमेंट गेटवे की तरफ। यहाँ पर देखिए बच्चों, आपको बहुत सारे ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे पेमेंट करने के लिए। क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन है, डेबिट कार्ड है, अदर बैंक के डेबिट कार्ड के भी ऑप्शन हैं, इंटरनेट बैंकिंग की भी यहाँ पर फैसिलिटी है। इसके अलावा क्यूआर कोड से भी आप पेमेंट कर सकते हैं और यूपीआई का ऑप्शन तो है, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल यहाँ पर यूपीआई का ऑप्शन चूज़ करने वाला हूँ, ठीक। पेमेंट करने के लिए आपको 500 रुपीज़ पे करना होगा, ठीक। प्रोसीड विद पेमेंट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आप चाहें तो क्यूआर कोड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों, अदरवाइज़ यहाँ पर यूपीआई आईडी भी आप टाइप कर सकते हैं, ठीक। यूपीआई आईडी, चलिए मैं पेमेंट करके आपको आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ। पेमेंट सक्सेसफुल होते ही बच्चों ये आपको एक ऑटोमेटिकली जो रिसिप्ट है वो जनरेट होकर मिल जाएगी और आप यहाँ से इसका भी प्रिंट आउट लेकर सेव कर सकते हैं हार्ड कॉपी पर, एज वेल एज पीडीएफ फॉर्म में भी सेव कर सकते हैं। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ फॉर फ्यूचर पर्पस, ठीक। तो अब आपका फॉर्म जो है वो सक्सेसफुली फिल हो गया है, पेमेंट भी हो गया है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो ऊपर मैसेज आ रहा है योर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हैज बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड, प्लीज नोट बिलो डिटेल फॉर रेफरेंसेस। तो इस फाइल को भी, इस रिसिप्ट को भी आपको बच्चों संभाल कर रखना है, ठीक। भविष्य में ये कभी भी काम आ सकता है, तो बहुत ज़रूरी है एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट लेना और इस फी रिसिप्ट का प्रिंट लेना, ठीक, ताकि आगे कोई चलकर समस्या ना हो। तो बस
यही थे स्टेप्स। ठीक है, आई होप आपको ये सारे स्टेप्स समझ में आए होंगे। सो थैंक यू।